एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, कंपाउंडर बन जाइए। ठीक है, कोई भी जॉब करने से अच्छा है कंपाउंडर बनिए, उसमें ज़्यादा पैसा कमाइएगा, बहुत पैसा कमाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो कंपाउंडर की बनिए। ठीक है, उसमें बहुत पैसा होता है। मैं आपको लीगल बताने वाला हूँ, कैसे पैसा कमाना है ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप आसानी से कंपाउंडर भी बन जाइएगा, थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ये काम 12 घंटा ड्यूटी करने से अच्छा है आप कंपाउंडर बन के आराम से बैठ के खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसा भी कमाया जाता है। ठीक है, तो कैसे कमाना है, क्या सब करना है, कंपाउंडर कैसे बनता है, इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंडर जो होता है, आप देखते हैं कि कंपाउंडर कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है या कोई काम की तलाश करते हैं तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि डॉक्टर के पास जो कंपाउंडर होता है वो कंपाउंडर कैसे बनता है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी होगा। ठीक है, कंपाउंडर बन के आप पैसा भी कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंडर कैसे बने। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, ठीक है, उसके बाद आपको नौकरी वगैरह कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है और आपका मन है कि हम कंपाउंडर बने, तो कंपाउंडर किस तरह बना जाता है, क्या सब होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने मतलब देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत कंपाउंडर होता है और आराम से बैठा रहता है और पैसा कमाता है, अच्छा खासा ज़िंदगी जीता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे कंपाउंडर बन सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरा नाम हुआ देवनारायण और मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, आईसीयू वगैरह में नर्सिंग स्टाफ का काम करता हूँ। उसके बाद कंपाउंडर भी हूँ। ठीक है, हॉस्पिटल में जो नर्सिंग होम में काम करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कंपाउंडर आप कैसे बन सकते हैं, आप खुद कैसे बन सकते हैं, हमने कैसे बन सका। कंपाउंडर बनना बहुत आम बात है, इजी बात है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी कमेंट पूछना होगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, उसका वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये सब बात कोई नहीं बताएगा, मैं जो भी बताऊँगा ओरिजिनल बात बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, आपको कंपाउंडर बनने की एज की बात की जाए तो आपको मिनिमम एज, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई किया होगा, 10वां 12th पास भी किया होगा। ठीक है, तो आपका एज होगा, मिनिमम एज होना चाहिए 20 से 18 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 18 से ऊपर होगा तो आप आराम से कंपाउंडर बन सकते हैं, 18 या 20 से ऊपर। ठीक है, तो कैसे बना जाता है, आपने पढ़ाई किया होगा, मतलब इंटर 12th या ग्रेजुएशन या कोई भी और उससे ज़्यादा भी पढ़ाई किए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंडर बनने के लिए दवाई का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि किसी डॉक्टर के पास रहिएगा तो दवाई का ज्ञान होगा तभी आप रह पाइएगा और डॉक्टर लिखेगा और आपको पैसा भी देगा, नहीं तो नहीं लिखेगा। कंपाउंडर का क्या काम होता है, दवाई का नॉलेज, डॉक्टर जो दवाई लिखता है उसको बताना, कितना टाइम खाया जाता है, कैसे लेना है, सब चीज़ बताया जाता है। ठीक है, तो आपको दवाई का ज्ञान होना चाहिए। तो आप बताइएगा कि हमको दवाई का ज्ञान तो नहीं है, तो दवाई का ज्ञान कैसे होगा। तो देखिए, यूट्यूब वगैरह पर मतलब बहुत ऑनलाइन होता है या दवाई के बारे में जानकारी होता है, वहाँ से आप दवाई के बारे में सीख सकते हैं। और नहीं तो आपके अगल बगल में कोई मेडिकल हॉल होगा जहाँ पे बहुत सारे दवाई होंगे, वहाँ पे आप काम कीजिए। अगर आपको फ्री में भी लगता है तो वहाँ पे काम कर लीजिए। ठीक है, पैसा नहीं देता है तो दवाई के बारे में जाइए, दवाई का नाम याद कीजिए, उसके बाद उसको गूगल पे सर्च कर लिए, सोशल मीडिया पर गूगल वगैरह। ठीक है, कि ये कौन सी बीमारी का दवाई है, उसका कंपोजिशन याद कीजिए, दवाई का नाम, उसका जो अंदर में लगता है पूरा याद कर लीजिए। 2-3 महीना लगेगा आपको याद करने में। ठीक है, कोई भी स्किल सीखिएगा तो उस पर टाइम देना पड़ेगा, तभी आप जाके सीख पाइएगा। तो आपको क्या करना है, दवाई का ज्ञान लेना है। दवाई का ज्ञान दवाई दुकान पे होगा। ठीक है, उससे कहीं पे नहीं होगा। दवाई दुकान पे काम कीजिए, पैसा देता है तो ठीक है, नहीं देता है तब भी आप दवाई का ज्ञान लीजिए। ठीक है, वहाँ पे दवाई का फोटो खींच लीजिए मोबाइल पे, दवाई का नाम याद कर लीजिए, उसी नाम को आप गूगल पे सर्च कीजिए कौन सी बीमारी में ये दवाई होता है और उसको याद कर लीजिए। आप 2-3 महीना काम कीजिएगा तो दवाई के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाएगा, उसके बाद दवाई का भी नॉलेज हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आप जॉब के लिए जा सकते हैं, बोलिएगा कि हम इतना पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं और हमको दवाई का नॉलेज है, तो आपको कोई भी डॉक्टर आसानी से लग सकता है।
कोई भी अगर डॉक्टर शुरू में लगता है तो मतलब कम पैसा देता है या थोड़ा बहुत पैसा देता है, तब भी आपको अगर आप कंपाउंडर बनना चाहते हैं तब वहाँ पे लग जाइए, क्योंकि आप धीरे धीरे 1-2 साल लगेगा आपको पूरा सीखने में, 5 साल 2 साल 3 साल जैसे भी आप टाइम जितना दीजिएगा उतना समय लगेगा। तो आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेके किसी हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, ठीक है। कोई हॉस्पिटल लगता है, फ्री में भी लगता है, तो वहाँ पे पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आपको आमदनी शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, उसके बाद उस हॉस्पिटल पर काम कीजिएगा तो और ज़्यादा दवाई के बारे में जानकारी होगा। उसके बाद उस हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर एडमिट लगता है पेशेंट को तो इंजेक्शन देना ये सब मतलब आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद इंजेक्शन देना सीख जाइएगा तो आप नर्सिंग होम में जो वार्ड में पेशेंट रहता है उसमें भी काम कर लिएगा और कंपाउंडर का भी काम कर लिएगा, ठीक है। अगर किसी को इंजेक्शन वगैरह देना होगा तो डॉक्टर जो भी लिखेगा तो दीजिएगा, तो कुछ पैसा 150 100 200 रुपये आपको देगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंडर बना जाता है। और आगे आप डॉक्टर लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको खुद से मतलब सीखना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहले आप दवाई दुकान में काम कर लीजिए, फ्री में काम कीजिए। उसके बाद दवाई दुकान में फ़ोटो खींच लीजिए, उस दवाई का नाम याद कीजिए, उस दवाई को गूगल पे कहीं पे सर्च कीजिए और यूजेज देखिए कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ पे काम कीजिए 1-2 साल, तो ऑटोमेटिक आप कंपाउंडर बन जाइएगा। थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, उसी को कंपाउंडर बोला जाता है, ठीक है। तो आप इतना काम कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप नर्सिंग होम में आईसीयू वगैरह में धीरे धीरे आप अगर आप काम सीख लेते हैं तो वहाँ पे भी कीजिएगा। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो कंपाउंडर कैसे पैसा कमाता है मैं आपको खुल के बोलता हूँ। कंपाउंडर ऐसे पैसा कमाता है, अगर कोई आपके गाँव घर से या कोई भी आपके रिश्तेदार या कोई जान पहचान का पेशेंट आता है कि हमको बुखार लग रहा है नहीं ठीक हो रहा है तो अपने डॉक्टर से दिखा दीजिए, तो अपने डॉक्टर से आप दिखा दीजिए। उसके बाद जांच वगैरह में 2000 का जांच होगा तो 1000 रुपये आपको आमदनी होगा, या और भी इधर उधर से पैसा थोड़ा बहुत हो जाता है। तो कंपाउंडर लोग यहीं से पैसा कमाते हैं। और कई कहाँ से पैसा कमाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और दवाई से पैसा कमाता है, इंजेक्शन वगैरह से 2000 का इंजेक्शन देता है तो 1000 रुपये आसानी से बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दवाई में भी पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको महीना देगा। उसके बाद आप अगर आप किसी को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी पैसा देता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड टेस्ट जो खून जांच होता है तो उसमें भी जांच वगैरह वाला कुछ आपको पैसा देगा। तो इस तरह से आसानी से पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत इलाज वगैरह भी कर सकते हैं जितना आपको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, मतलब, ठीक है। तो ये सब करके आप पैसा आसानी से कमा सकते हैं और बैठ के कमा सकते हैं। कोई भी आपको काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक कंपाउंडर हूँ। तो आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना, अगर आपका एज कम है तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास पैसा की बहुत ज़्यादा कमी है तभी आप ये काम कीजिए, ठीक है। अगर आपको पैसा की कमी नहीं है तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले पढ़ाई कीजिए। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पाता है तो कोई जॉब के बदला ये जॉब आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके होगा। बिना मेहनत बिना पढ़ाई के ये सब काम नॉर्मल काम नहीं है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बेर ये सब सीख जाइएगा तो आसानी से आप बैठ के 2-4 रुपये आसानी से मतलब दिन का खर्चा चला लीजिएगा, इतना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो भी बताया हूँ रियल बात बताया हूँ, ठीक है। आप मेहनत कीजिएगा तभी होगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। ये काम करने के साथ साथ आप पढ़ाई भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं अगले वीडियो में इससे आगे भी बताने वाला हूँ कंपाउंडर बनने के लिए क्या सब सीखना है, मैं सिखाने वाला भी हूँ इस चैनल पे। अगर आप कंपाउंडर बनना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह के मेडिकल लाइन में नर्सिंग स्टाफ का काम सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, ठीक है। वंदे मातरम। तो मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने जो भी बताया हूँ सही बताया हूँ, सच बताया हूँ। आप मेहनत कीजिएगा तभी होगा, बिना पढ़ाई के बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।